इंडिया, रंगों का देश, पुरानी परंपराओं का देश और हजारों साल पुराना इतिहास। इंडिया की कहानी खोज की नहीं है, बल्कि अलग अलग धागों से बुनी हुई एक चादर है जिसमें बातचीत, लेन देन और संस्कृतियों का मेल है। सदियों से इंडिया एक प्रकाश स्तंभ रहा है, यात्रियों, विद्वानों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचता रहा है। उनके विचार अलग अलग नजरिए से इंडिया के शानदार अतीत की झलक दिखाते हैं, एक ऐसी सभ्यता का खुलासा करते हैं जो बहुत ही विकसित और प्रभावशाली थी। सिल्क रोड के चहल पहल वाले बाजारों से लेकर शांत मंदिरों तक प्राचीन भारत व्यापार, अध्यात्म और बौद्धिक खोज का केंद्र था। यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान फलता फूलता था, जहां दर्शन और विज्ञान आपस में जुड़े हुए थे और जहां एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बीज बोए गए थे। इंडिया को समझने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा, उन लोगों के नक्शे कदम पर चलना होगा जो पहले आए थे और उस स्थायी विरासत को पहचानना होगा जो इसके वर्तमान को आकार देती है। ये निबंध समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकलता है, उन ऐतिहासिक बातचीत की खोज करता है जिन्होंने भारत की कहानी को आकार दिया है। हम प्राचीन यात्रियों के साथ यात्रा करेंगे, उनके वृत्तांतों की जांच करेंगे और भारत की खोज की धारणा के आसपास की गलतफहमियों को उजागर करेंगे। अतीत को समझकर हम भारत के वर्तमान की समृद्धि और जटिलता की बेहतर सराहना कर सकते हैं और दुनिया में इसके स्थायी योगदान का जश्न मना सकते हैं। यूरोपीय खोजकर्ताओं के आने से बहुत पहले इंडिया बाहरी दुनिया से अनजान नहीं था। इसके प्राचीन व्यापार मार्ग जो जमीन और समुद्र के पार फैले हुए थे, महत्वपूर्ण धमनियों के रूप में कार्य करते थे जो इंडिया को दूर दूर की सभ्यताओं से जोड़ते थे। सिल्क रोड आपस में जुड़े मार्गों का एक नेटवर्क जो एशिया के केंद्र को पार करता था, दुनिया के साथ भारत की शुरुआती भागीदारी का प्रमाण है। इस चहल पहल वाले रास्ते से न केवल रेशम बल्कि मसाले, कीमती पत्थर और सबसे महत्वपूर्ण विचार भी प्रवाहित होते थे। पश्चिम में रोमन साम्राज्य से लेकर पूर्व में हान राजवंश तक व्यापारी और यात्री सिल्क रोड से गुजरते थे, अपने साथ दूर देशों की कहानियां लाते थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते थे। भारतीय वस्त्र अपनी गुणवत्ता और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध अत्यधिक मांग में थे, जबकि रोमन कांच के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन भारतीय बाजारों में अपना रास्ता खोज लेते थे। वस्तुओं के इस जीवंत आदान प्रदान ने आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया और ज्ञान, विश्वासों और कलात्मक परंपराओं के प्रसार को सुगम बनाया। सिल्क रोड के अलावा इंडिया अपने व्यापक समुद्री व्यापार नेटवर्क के माध्यम से भी दुनिया से जुड़ा था। विशेष रूप से मसाला व्यापार ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि पूर्वी अफ्रीका के तटों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय मसाले अपनी सुगंध और स्वाद के लिए बेशकीमती, अत्यधिक मांग वाली वस्तुएं थीं और उनके व्यापार ने शक्तिशाली साम्राज्यों के विकास को बढ़ावा दिया और हिंद महासागर में सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। ये प्राचीन व्यापार मार्ग एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि भारत लंबे समय से एक वैश्वीकृत दुनिया में एक जीवंत भागीदार रहा है जो मानव सभ्यता की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है और उससे आकर्षित होता है। भारत के अतीत के शुरुआती इतिहासकारों में मेगस्थनीज, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, का एक प्रमुख स्थान है। उसका लेख इंडिका, हालांकि अब खंडित है, मौर्य साम्राज्य जो प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मेगस्थनीज के लेखन एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो मौर्य दरबार की भव्यता, उसके प्रशासन की दक्षता और उसके लोगों की विविधता को दर्शाता है। उसने चहल पहल वाले शहरों, शाही जुलूसों के वैभव और मौर्य समाज को नियंत्रित करने वाले जटिल सामाजिक पदानुक्रम पर अचंभा किया। पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी के मेगस्थनीज के विवरण एक संपन्न महानगर की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं जो शानदार महलों, हलचल भरे बाजारों और प्रभावशाली बुनियादी ढांचे से सजी है। उसका लेख मौर्य सेना पर प्रकाश डालता है जो अपने आकार और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है और परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली जिसने विशाल साम्राज्य को एक साथ रखा था। जबकि मेगस्थनीज का लेख अपने पूर्वाग्रहों और अशुद्धियों के बिना नहीं है, जो अक्सर एक यूनानी पर्यवेक्षक के विश्व दृष्टि को दर्शाता है। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के बारे में जानकारी का एक अमूल्य स्रोत बना हुआ है। उनके लेखन प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य की एक झलक प्रदान करते हैं, जैसा कि एक बाहरी व्यक्ति की नजर से देखा जाता है, और स्वदेशी स्रोतों के साथ तुलना का एक मूल्यवान बिंदु प्रदान करते हैं।
मेगास्थनीज का इंडिका प्राचीन विश्व की परस्पर संबद्धता और अतीत की हमारी समझ को आकार देने में पार सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व की याद दिलाता है। ज्ञान की प्यास और बौद्ध धर्म के प्रति गहरी भक्ति से प्रेरित होकर चीनी तीर्थयात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने पवित्र धर्म ग्रंथों और बौद्ध शिक्षाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भारत की कठिन यात्राएं की। फाहियान, जिसने गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी सीई में भारत की यात्रा की, ने अपनी यात्रा का एक विस्तृत विवरण, बौद्ध राज्यों का एक रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। उनके लेखन गुप्त साम्राज्य पर बहुमूल्य टिप्पणियां प्रदान करते हैं, जो कला और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और भारत में बौद्ध धर्म की फलती फूलती स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भिक्षुओं और विद्वानों से भरे बौद्ध मठों के फाहियान के विवरण गुप्त समाज में धर्म की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वह बौद्ध स्तूपों और मंदिरों की भव्यता का वर्णन करता है, लोगों की धर्मपरायणता पर अचंभा करता है और बौद्ध अनुष्ठानों और प्रथाओं के प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है। सदियों बाद 7वीं शताब्दी सी में ह्वेनसांग, एक और धर्मनिष्ठ बौद्ध तीर्थयात्री, फाहियान के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत की 17 साल की महाकाव्य यात्रा पर निकला। पश्चिमी क्षेत्रों पर उनका महान तांग रिकॉर्ड, उनकी यात्रा का उनका सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत के बारे में जानकारी का खजाना है। ह्वेनसांग के लेखन न केवल बौद्ध मठों और शिक्षाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, बल्कि 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। इन चीनी तीर्थयात्रियों ने अपने विश्वास और ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की ज्ञान और आध्यात्मिकता की भूमि के रूप में छवि को मजबूत किया। उनके लेखन अतीत में अमूल्य खिड़कियों के रूप में काम करते हैं, जो सदियों पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के जीवन और विश्वासों की झलक पेश करते हैं। वास्को डी गामा, प्रसिद्ध पुर्तगाली खोजकर्ता, को अक्सर भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। लेकिन खैर, खोज शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है, आपको नहीं लगता? भारत अपनी समृद्ध और प्राचीन सभ्यता के साथ वास्तव में कभी खोया नहीं था। यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा इस पर अपनी नजरें जमाने से बहुत पहले यह व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का एक संपन्न केंद्र था। तो जबकि 1498 में दा गामा की यात्रा वास्तव में यूरोप के लिए महत्वपूर्ण थी, ये भारत के लंबे और प्रसिद्ध इतिहास का सिर्फ एक और अध्याय था। भारत की खोज की यात्रा इतिहास, संस्कृति और परंपरा के एक जटिल टेपेस्ट्री को उजागर करने जैसी है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारतीय गणराज्य तक हर युग ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत के अतीत की समृद्धि इसकी विविध भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों में परिलक्षित होती है। प्रत्येक लचीलापन और निरंतरता की एक अनूठी कहानी कहती है। भारत एक खोज न केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत है, बल्कि भारत की आत्मा की गहन खोज है। यह भारत को भारत बनाने वाले सार में तल्लीन करता है। वैदिक युग से लेकर मुगल काल तक और औपनिवेशिक शासन से लेकर स्वतंत्रता तक, यह यात्रा एक ऐसे राष्ट्र की स्थायी भावना का प्रमाण है जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरा है। भारत की विरासत गहन ज्ञान, वैज्ञानिक नवाचार और कलात्मक प्रतिभा में से एक है। प्राचीन विद्वानों, गणितज्ञों और दार्शनिकों का योगदान आज भी दुनिया को प्रभावित करता है। पीढ़ियों से चली आ रही स्थापत्य चमत्कार, साहित्यिक कृतियां और सांस्कृतिक प्रथाएं भारत की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में हैं। भारत की कालातीत विरासत का जश्न मनाने का अर्थ है भविष्य को अपनाते हुए अतीत का सम्मान करना। यह उन अनगिनत व्यक्तियों के योगदान को पहचानने के बारे में है जिन्होंने राष्ट्र को आकार दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एकता, विविधता और लचीलेपन के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, जो भारत की पहचान को परिभाषित करते हैं। इस विरासत का उत्सव न केवल हमारे इतिहास का प्रतिबिंब है, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ है।